ख़वातीन और साहब, वेलकम बैक। पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गेम ऑन है के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जहां पे पहले हमने बरतानिया की टीम की बात की, वहीं पे अब हम अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात करना चाहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जिनके ऊपर नजर रखी जाती है या जिनको इंपैक्ट प्लेयर माना जाता है वो है राशिद खान। मैं जरा हफीज भाई की जानिब भी बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, मैंने उस दिन बाजू भाई से बात की थी कि यार कहीं ना कहीं किसी प्लेयर को ये फेलियर जरूर या उसका एक फियर तो रहता होगा जिसकी वजह से शायद उनकी राइट एप्लीकेशन नहीं हो पाती। अब कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट हमने देखा राशिद की फिगर्स अमंगस्ट ऑल दी जितने भी हम स्पिनर्स बात करते हैं वो अमेजिंग, वो समवट अराउंड 3.75, लेकिन जो उनका इंपैक्ट है वो नहीं नजर आता। पहले मैच में उनकी 11वें ओवर में एप्लीकेशन नजर आती है, दूसरे में 15वें ओवर में उनकी एप्लीकेशन नजर आती है, बट वो रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पा रहे राशिद, अनफॉर्चुनेटली। इज इट बिकॉज ऑफ द पिच ही इज प्लेइंग ऑन? देखें, कप्तान अपने प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन करता है ऑन द फील्ड। जैसे हमने कल देखा कि रोहित शर्मा ने अपने रिसोर्सेज को राइटली जो है यूटिलाइज़ किया और बेस्ट रिजल्ट लिए। और पहले भी हम देख चुके हैं कि वो उनकी जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या जो भी उनके पास मौजूद है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं। इनके हवाले से ये डिस्कस की गई कि ये शायद खुद देखें, कोई भी प्लेयर ना खुद अपने लिए रोल प्ले नहीं करता या वो इंटिमिडेट नहीं करता कि जी मैंने यही काम करना है, इसके अलावा नहीं करना। कप्तान ने उसको यूटिलाइज़ करना। मुझे लगता है कि शाहिदी एज ए कैप्टन इज़ लर्निंग, और वो अभी तक राशिद की वनडे की यूटिलाइजेशन को नहीं समझ पा रहे। हमें ये लगता है कि जब भी आपका वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में जब आपका एक प्रेशर जोन आता है, आपको अपने बेस्ट बॉलर की तरफ जाना चाहिए और उसी से डिमांड करनी चाहिए कि वो रोल प्ले करे। जैसे कि हमने देखा कि इनको जब मार पड़ रही थी पहले 10 ओवरों में, तब भी राशिद नहीं आए और तकरीबन 15 या 20वें ओवर में उनको लाया गया। मुझे लगता है कि वो पहले यूटिलाइज़ कर सकते हैं 3 से 4 ओवर का इम्पैक्ट एट दैट टाइम जब उनको विकेट नहीं मिल रहे। हाँ, विकेट मिल रहे हैं, अगर बॉलर अगर फजल फारूकी और उमरज़ई या जो भी फास्ट बॉलर खेलते हैं अगर वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो फिर तो हमें शायद उनको 10 ओवर के बाद या 12 ओवर के बाद लाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल पा रही वो विकेट, क्योंकि विकेट ज़रूरी है, वहाँ पे इनको वहाँ पे यूज़ करना, आई थिंक इनके लिए भी यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाएगी और इनका इम्पैक्ट भी बेहतर होगा। क्योंकि जब आप इम्पैक्ट के बगैर बॉलिंग करते हैं तो दूसरों को पता है कि आपको हमने कैसे नल करना है आपकी बॉलिंग को, और वो क्या करते हैं वहाँ पे रोटेशन करके आपके वो 3 से 4 ओवर गुजार देते हैं और आप ना इम्पैक्ट डाल पाते हैं और ना ही आप किसी तरीके से थ्रेट करते हैं। तो एक थ्रेटनिंग पोजीशन होती है जिसको असेस करता है कप्तान और वो अपने बेस्ट बॉलर को बॉल थ्रो करता है कि वो आए और आके रोल प्ले करे। तो मुझे लगता है यहाँ पे शाहिदी का रोल जो है यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट को, मुझे लगता है कि शायद वो लर्न कर रहे हैं या वो राइट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, और टैलेंट इतना मतलब अच्छा टैलेंट है उनके डिस्पोजल पे, वही बात है कि बेस्ट कैसे यूटिलाइज करेंगे। बीके एक और जो टैलेंट है अफगानिस्तान की टीम में, मुजीबुर रहमान। आई मीन ही हैज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो ही हैज़ दैट। जिस तरह राशिद की हम बात करते हैं, इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है और प्लेइंग विद अदर प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अफगानिस्तान के कोच भी जोनाथन ट्रॉट जो हैं वो भी यही बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे प्लेयर्स के लिए ज़रूर ये कंडीशंस जो हैं जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट द मोस्ट एडवांटेज, बट इवन देन आवर प्लेयर्स हैव फेमिलियरिटी विद सम ऑफ दीज प्लेयर्स प्लेइंग विद देम इन लीग्स। कितना ज़रूरी है ये फॉर अ प्लेयर लाइक मुजीबुर रहमान, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ ही एंड हिज एक्सपीरियंस टू दिस अफगानिस्तान साइड? देखिए, आप जब बात करते हैं अफगानिस्तान की टीम की तो सबसे पहले यही नाम आते हैं कि जी स्पिनर्स इनके बहुत आउटस्टैंडिंग है। वो आउटस्टैंडिंग इसलिए हैं क्योंकि आपको हर जगह खेलते हुए नज़र आते हैं, लीग्स में खेलते हुए नज़र आते हैं, आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रैवल करते हैं। और कोई भी T20 लीग होती है तो सबसे पहले हर टीम की चॉइस यही होती है कि राशिद खान को हम किसी तरह अपनी टीम में उठा लें और उसको रख लें। ज़ाहिर है अब वो मतलब अगर आप पीछे जाएं तो 2011 भी जाएं तो शायद इंडिया जब आप ट्रैवल करते थे तो वो टीम्स थोड़ी अप्रीहेंसिव होती थी कि वहाँ कंडीशंस क्या मिलेंगी। अब बासवा पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स वहाँ पे जाते हैं तो फिल्म IPL खेल के तो वो उनको फेमिलियरिटी है ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्लेयर्स, वो सारा कुछ है। अब वर्ल्ड की जो क्रिकेट होती है वो कंडेंस ऐसे हो गई है कि हर कोई हर जगह जाके खेल रहा है तो कंडीशंस सबको मालूम है कि कैसी हैं। प्रॉब्लम जो अफगानिस्तान राशिद मुजीब को आता है कि वही बात के T20 में इन स्पिनर्स को सेटअप नहीं करना पड़ता। सेटअप इनका होता है 2 बॉलें, क्योंकि तीसरी बॉल को आपको पता है कि बैटर जो है वो ट्राई करेगा मुझे हिट मारने का, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। मुजीब हैज़ द बेस्ट लाइक हम अगर T20 से वनडे पे आए, बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन
उनकी टीम अगर 200 स्कोर नहीं कर रही तो फिर टीम नहीं जीतती। ये तो मसला है, बट लुक एट दैट इकोनॉमी रेट, इट्स द बेस्ट नया बॉल इकोनॉमी ये रेट इन पावर प्ले। बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट ये है कि वो ऐसी टीम में खेल रहे हैं जो ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं है। जब यही परफॉर्मेंस ये लीग के किसी टीम के लिए देते हैं तो वो लीग की टीम जो होती है वो तकड़ी होती है इन T20, इनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट होती है इनटू अ विनिंग परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली। तो राशिद खान भी जब भी लीग खेलते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उस लीग में वो हाईलाइट इतनी ज़्यादा कि वो अक्सर फाइनल खेल रहे होते हैं या वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं। इसमें दो इफेक्ट ये हैं कि अफगानिस्तान बाकी टीमों से वनडे क्रिकेट में वीकर है और रन्स उतने नहीं है टू प्ले विद, प्लस द फैक्ट कि अगर मुजीब और राशिद हैं, यही दो स्ट्राइक बॉलर हैं, तो ओडीआई क्रिकेट में इतना टाइम है। हफीज़ ने भी मेंशन किया कि इतना टाइम होता है कि चलो यार इसके 2-4 ओवर निकाल लो, हमें अटैक नहीं करना। तो मसला इधर ये है कि इवॉल्व करना है, राशिद खान को अब इवॉल्व करना है। राशिद खान नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन अब उसको ये पता है कि सारी टीम का यही टैक्टिक है कि मुझे ज़्यादा चांस नहीं लेंगे। जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, जो ग्रेट बॉलर्स बैटर्स होते हैं, वो फिर इवॉल्व करते हैं। अब टैक्टिक्स दूसरी टीमों की इसके खिलाफ वनडे क्रिकेट में चेंज हो गई, मुजीब के खिलाफ भी थोड़ी चेंज हो जाएंगी कि हम चलो इसके ओवर निकाल देते हैं। अब उसमें से इवॉल्व होके कैसे सक्सेसफुल होना है वो अब राशिद खान का काम है कि वो एक स्टेप ऊपर जाए। देखिए मुजीब का अपने इकोनॉमी रेट दिखाया, विकेट्स नहीं बताएंगे कितने विकेट जी। विकेट्स जो हैं उनकी हमारे पास अभी डेटा आता है तो हम शेयर करते हैं, बट फिलहाल हम नहीं, लेंगे तो आएगा डेटा। पावर प्ले के अंदर जो जिस दिन वो विकेट लेंगे उस दिन आएगा। विकेट टेकिंग एबिलिटी सही नहीं बड़ी दिखाई गहरी economy। बात की है। अब क्या है कि राशिद खान कौन से ओवर में T20 में आते हैं? 7वें ओवर में। जी। पावर के प्ले के फौरन बाद, यहाँ पे भी पावर प्ले के फौरन बाद आ जाना चाहिए। 11वें 13वां 15वां 17वां पहले मैच में 19वां 11वें ओवर में, आप दूसरे कर में, सकते 15वें हैं। में। ये है विकेट लेने के टाइम, क्योंकि पावर प्ले खत्म होता है, आप बैट निकालना शुरू करते हो। उसके बाद मुजीब सक्सेसफुल नहीं है, इकोनॉमी रेट के अलावा विकेट नहीं ले रहे ना, पेसर से बॉल कराएं आप, उनको भी साथ में आप इनके जोड़ दें। ये 10-15 ओवर 25 ओवर तक ये दोनों मिल के बॉलिंग करेंगे, यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। ये ओवर कहाँ करते हैं राशिद खान? 21वें ओवर या 22वें ओवर में आते हैं जब मैच ओवर हो चुका होता है, फिर आखिर में विकेट लेने के लिए जाते हैं। तो क्या है कि ये तो जहाँ उनकी इनिंग बिल्ड हो रही है वहाँ तो दोनों अच्छे बॉलर बॉल ही नहीं कर रहे। और नाम किसका आ रहा है? मुजीब इनके पास है, राशिद इनके पास है। यहाँ पे राशिद भाई एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ हम बॉलिंग की बात करें, बैटिंग पे आता हूँ। अब सबसे पहले मैं जरा उमर ज़ई को टच करना चाहता हूँ, क्योंकि उमर ज़ई शायद अगर हम बात करते हैं लेग स्पिन के ऊपर, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा तगड़ा 137 का है। फिर हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में तो 31.82। अब बात यह है कि जब हम लेफ्ट आर्म सीमर की बात करते हैं तो उसके ऊपर इनका स्ट्राइक रेट 65 का है। जहां रीस टॉपली के साथ हम मैचअप करते हैं, उन्होंने तो लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया। नहीं, वो तो अब बांग्लादेश वाले मैच में आप बात कर रहे हैं टॉपली ने। अब इनके खिलाफ नया बॉल टॉपली की बात कर लेते हैं। अब उमर ज़ई पे पहले आ जाए। इंडिया के खिलाफ मैच था, टफ मैच था, उनको थोड़ा सा आगे प्रमोट कर दिया गया। वहाब भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। वहाब भाई आपसे हशमतुल्लाह शाहिदी की बात करना चाहता हूँ। कप्तानी पे तो हम लेटर ऑन शायद जरूर मूव ऑन करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन लेग स्पिन को स्ट्राइक रेट इनका 91.30 का है। अब जहाँ रीस टॉपली की मैंने बात की थी कि लेफ्ट आर्मर्स को ही उन्होंने आउट किया है, वहां पे ये स्ट्रगल भी करते हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म सीमर्स। 53 का स्ट्राइक रेट इनका। देखिए लेफ्ट हैंडर्स जो है अगर तो स्पेसिफिकली नए बॉल खेलते हैं तो तब तो इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बॉल स्विंग होता है, अच्छी इनकी वो रहती है, क्योंकि अपने भी बॉलर्स उनके मोस्टली उसी स्पीड और उसके साथ है। तो ये देखना पड़ेगा कि एक तो ये आउट किधर हुआ, सेकेंडली लेग स्पिनर से तो हर एक को प्रॉब्लम होती है। मोस्टली प्लेयर्स हमने भी देखा कि हमारी टीम में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लेग स्पिनर्स का बॉल पिक नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं किसी प्लेयर में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। आई होप कि वो ही इज बीन वर्किंग ऑन इट और एग्जैक्टली एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट एज वेल। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी टाइम फॉर पिच रिपोर्ट। सो खवातीन और हज़रात कहीं मत जाइएगा, बिकॉज देयर इज ओनली much of time left, in this contest, which is going to be in between England and Afghanistan. Game on, don't go anywhere. We'll be right back. Come on, let's do this.